आप आरएसएस की बातें कर रहे हो और मैं आरएसएस को जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपसे बातचीत करके। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मीडिया वर्ल्ड से हूँ, ठीक है। मीडिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एंटी बीजेपी है और उनकी एक वजह एंटी बीजेपी होने के लिए ये है कि आरएसएस ये चाहता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस देश से हट जाए। वो उनका नैरेटिव है उनके दिमाग में। तो जब मैं उनके साथ मान लो चिल कर रहा हूँ, पार्टी पे हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आरएसएस के बारे में क्योंकि मुझे नहीं पता आरएसएस के बारे में इतना ज़्यादा, और मीडिया भी जो कहती है आरएसएस के बारे में मुझे खुद नहीं पता अगर सच है कि नहीं। आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आरएसएस का एक पार्ट रहे हो आप बहुत टाइम तक। देखिए, हिंदुत्व, हिंदू धर्म जी और हिंदू जीवन पद्धति, जी, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये आरएसएस का दुर्भाग्य रहा, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मैं अच्छा हूं तो आरएसएस अच्छा है, और मैं गलत हूं तो आरएसएस, क्योंकि जो कुछ मुझे पढ़ने को सीखने को मिला वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से मिला। अब आपको एक बात बताता हूँ। पत्रकार बोलता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, शिक्षक कहता है मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। इसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हिंदू ये जीवन पद्धति है, यानी आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले ये परिस्थिति कि आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन, ये हिंदू ही था। तो संग में गीत गाते हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उपासना पद्धति, तुम मस्जिद में एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो। तुम भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, एक बार नहीं 100 बार जाओ। तुम क्रिश्चियन हो, चर्च में जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कहना ये है कि हमारी संस्कृति अलग है पर हमारी राष्ट्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी उपासना पद्धति अलग है। तो हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत जो है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, इसका संबंध हिंदुओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हिंदू का पर्यायी शब्द भारतीय है, और भारतीय शब्दों में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं। और मैं जातिवादी राजनीति का तो बहुत विरोधक हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ, किसी जात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ मानवता को मानता हूँ। आदमी जात से, पंथ से, धर्म से, भाषा से और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है जी। और जिसकी उपासना पद्धति जो भी हो, जो फेत होगा वो करे। पर हम भारत करके एक है, हम मिलकर हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर हम इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और हमको अधिकार है, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब प्रकार के अधिकार है। और उपासना पद्धति में हिंदू जो होगा वो मंदिर में जाएगा, मुसलमान होगा वो मस्जिद में जाएगा। हम कोई मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोकने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि हमारा खून एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी विरासत एक है, हमारी संस्कृति एक है, और हम भारतीय है। और भारतीय का संबंध होता है हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू वे ऑफ लाइफ। भगवान स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जो शिकागो में भाषण दिया था, वो क्या दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। और आप जिस धर्म के करते हुए धर्म का पालन करते हो और जिस भगवान की पूजा करते हो, उससे मैं जिस धर्म का पालन करता हूँ और भगवान पर जाने का मार्ग एक ही जगह जाता है। एक संस्कृत में सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। मैं मराठी में थोड़ा बहुत आप समझते होंगे तो उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तून पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी आकाश से जैसे पानी गिरता है और नदी नालों के द्वारा जब सागर को मिल जाता है अंतिमतः, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से एक ही भगवान को पहुंच रहा है। तो हम कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? और आरएसएस ने मोरवी में इतना बड़ा प्रलय हुआ, ये हुआ, सबके लिए घर बांधे। हमारे कैंप में हम चश्मे देते, सब धर्मों को देते हैं। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजना बनाई, गैस सिलेंडर दिए 9.5 करोड़ लोगों को, 36 करोड़ 49 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। तो क्या हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज़ किया? सबका साथ, सबका विश्वास, यही है। और हमारे यहाँ भी फीलिंग, हाँ,
जो लोग हमारे देश में रहकर हमारे देश के बारे में अहित सोचेंगे और विदेशी ताकतों के भरोसे और इशारे पर काम करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारी जितनी सीमा है वो सुरक्षित रखेंगे। हमारे देश में देखो, जो सामर्थ्यवान होगा, ताकतवान होगा, वही शांतता प्रस्थापित कर सकता है, अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। और दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी किया तो भी नहीं होता। और इसलिए हमें सामर्थ्यवान बनना है, पर हम विस्तारवादी नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि भारत हमारी जगह लेगा। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत की जीत है। ये हमारा भारतीयों का स्वभाव है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है और हम सब एक मिलकर विश्व की प्रगति और विकास करें। यही हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति है। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज किया जाता है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व, हिंदू धर्म, रिलीजन, इसके आधार पर अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वो एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी, इसका प्रचार किया गया और इसके कारण फिर गलतफहमियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुत्व पर जो जजमेंट दिया उसमें भी कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, ये हमारी ताकत है। अब जैसे यूनानी है, ये मेजोरिटी मुस्लिम लोगों में यूनानी का शास्त्र है। आयुर्वेद हिंदुओं के साथ है, योग विज्ञान, प्राणायाम। तो हमको यूनानी में जो अच्छा होगा वो भी लेंगे, आयुर्वेद में अच्छा होगा वो भी लेंगे, योग और प्राणायाम का होगा वो भी लेंगे और विश्व में हमारी बात को लेकर जाएंगे। जो मैंने पहले कहा सर कि अक्सर मीडिया पॉलिटिक्स के बारे में जब बात करती है तो यू वर्सेस मी का नैरेटिव लाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो क्या आप ये मानते हो कि आरएसएस को जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है स्पेशली शहरों में, उसी वजह से हुआ है कि मीडिया एक तरह से पोर्ट्रे कर रही है आरएसएस को? मीडिया की बात छोड़ दो। ओके, जैसे वो होता है ना हिंदी फिल्म का फॉर्मूला कि थोड़ी सी फाइटिंग चाहिए, फिर एक डांस चाहिए, कैबरे डांस, फिर सेक्स चाहिए, फिर रोना चाहिए माँ बाप का, बेटा पोता करके रोता हो। वैसे वो जो कथानक बनाते ना, पटकथा जी, वैसे ये मीडिया वाले बनाते हैं। मीडिया में देखो, हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। मीडिया ये नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। आज जो नई जनरेशन जो है वो चाहती है कि नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन, वर्ल्ड में क्या अच्छा हुआ वो हमें दिखाए। जी, जी। आज मेरे इसमें फ़ोन पर एक ने बहुत अच्छे व्यावसायिक है, उन्होंने एक वीडियो भेजा कि मिथेनॉल पर ट्रक अपने जहाज चलने लगे, कोयले से बनता है, और वो बात मैं भी करता हूँ। तो उनने भेजा तो मैंने आज मेरे सोशल मीडिया पे डाला कि देश समझे कि मिथेनॉल 25 रुपये लीटर है, डीजल 120 रुपये लीटर है। मिथेनॉल का पोल्यूशन कम है, डीजल का ज़्यादा है। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारे ट्रैक्टर और हमारे जहाज अगर मिथेनॉल से चलेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, समाज का कल्याण होगा। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी बात है वो लोगों तक पहुँचाना, एजुकेशन ऑफ मासेस, ये काम मीडिया ने करना है। वो क्या करते मालूम है? इसने क्या कहा उसके रिकॉर्ड करते, फिर तुम्हारे घर जाते, उसने ऐसा कहा, तुमको क्या कहना है, झगड़े लगाने का काम करते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कुत्ते राड़ पर एक दूसरे से भूखते, वैसा चित्र होने के बाद ये ताला बजाते हैं। ये जो मीडिया ऐसा करेंगी वो समय के आधार पर टिकेगी नहीं। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है फिल्म? जैसे जब तक इंडिया में सिनेमा रहेगा तब तक, वो वाला डायलॉग है। तुमको एक बात बताता हूँ, जो लोग शाश्वत जी, युगानुकूल जी, समाजानुकूल जी, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधारित लोगों की मन की बात के आधार पर लोगों का प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार देने का काम करेंगे, वो टिकेंगे। और लोग बहुत होशियार हैं, वो तुम्हारा कार्यक्रम पसंद करते हैं। कोई तुम पैसे देते हो, तुम एडवर्टाइजमेंट है तुम्हारी, मैं लीडर हूँ, मेरे को अच्छा क्यों कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। ना पोस्टर छपकाता हूँ, ना किसी के पास जाता हूँ, ना बोलता हूँ। अच्छा, मेरे जो सोशल मीडिया में फॉलोअर है वो भी नेचुरल है। भी बहुत लोगों ने सलाह दिया कि वो अभी 3.5 करोड़ है तो इतना बढ़ा दो तो इतना हो जाएगा, ये वो करना नहीं। मेरे को कोई झूठ बोलना नहीं, जरूरत होगी तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं अपना काम करते रहूँगा। मैं आपको बताता हूँ, अल्टीमेटली एक बात आपको बताता हूँ। बोलो सर। जितने लोग शॉर्टकट मारेंगे ना, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। जो लॉन्ग टर्म ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे, उन्हीं का ही जमाना होगा और लोग अल्टीमेटली उनको पहचानेंगे
और उनके गुणों दोषों के साथ भी उनके साथ रहेंगे। जी सर, मैं फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आई फील कि पॉलिटिशियंस को इनसाइट होती है कि क्या होने वाला है देश में। डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में बात करना, पर ताकि हम इस वाले लूप को क्लोज कर सके, बहुत सारे देश के नॉन हिंदूज भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं थोड़े से डर के इमोशन के साथ, पर उनके दिलों में डर है। ये आई फील की कंडीशनिंग है, एल्गोरिदम्स की वजह से भी हुआ है ये, पर उनसे आप क्या कहना चाहोगे, स्पेशली आरएसएस रिलेटेड? क्या आरएसएस? देखिए, मैं नागपुर का हूँ जी नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई। जी मैं महाराष्ट्र सरकार में एमएलए था। जी मेरे को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला कोटे में, मैंने किसको दिया? नागपुर में अंजुमन इस्लाम को, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दिया। नागपुर में ताजबाग है, मैं और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, हमने पूरा पैसा वहाँ दिया, ताजबाग को ताजमहल जैसा बनाया। आज इतने 75 साल के इतिहास को मुसलमानों को क्या मिला? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुसलमान बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, मुस्लिम लड़कियां आईएएस आईपीएस ऑफिसर बननी चाहिए। मुस्लिम समाज में अच्छे प्लेयर्स आए हैं, क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर बनने चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि नॉलेज, शिक्षा, ये वाघिणी का दूध है, टाइग्रेस का। तो आज मुस्लिम समाज जो है, अगर वो मस्जिद में जाएंगे और मुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे, उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े, भक्ति करे, उसमें नहीं, पर वो अगर कंप्यूटर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें उनका भविष्य है। वर्ल्ड में जाकर उनको डॉलर में अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सवाल ये है कि जब बातें कोई कड़वी और सच बातें कहता है, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैं ये बोलता हूँ कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़े तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक? तुमको दिया क्या लोगों ने, पॉलिटिशियन ने? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर। क्या जिंदगी में यही करते रहोगे? वही झोपड़पट्टी में किचन में रहते रहोगे? अच्छे नहीं बनोगे जी। और जब अच्छे लोग बनेंगे, उनके बंगले बन गए, उनके पास अच्छे साधन आ गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा विकास का मार्ग कहाँ है। और हमारी पार्टी ने, हम सब, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, नागपुर में संघ की स्थापना हुई। आप कभी एक प्रयोग कर लो, नागपुर में 2-2.5 लाख 3 लाख मुसलमान हैं। आपको शायद आप 50 हज़ार एक मुझे वोट देते होंगे, नहीं दे, किसी भी मुसलमान के पास जाओ और उसको पूछो कि नितिन गडकरी तुम्हारा दुश्मन है कि दोस्त है, एक भी नहीं बोलेगा दुश्मन है। सही में यही इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बाढ़ आ गया, अगर मुस्लिम बस्ती में भी घुसता है और हिंदू बस्ती में भी घुसता है, भूकंप होता है, बादल फटता है, सबका नुकसान होता है। गैस का सिलेंडर मुसलमान को जिस भाव में मिलता है उसी भाव में हिंदू में मिलता है। पेट्रोल डीजल उन्हीं जो भाव सेम ही है, तो हम झगड़ा क्यों करते हैं? हाँ, झगड़ा कहाँ है कि जैसे मानवता के आधार पर एक महिला से शादी हुई, तो उसको कभी भी आप तलाक दे दो, दूसरे को पकड़ लो, ऐसा नहीं, उसके साथ वो अन्याय है। शाहबानू के केस में जब ये जो तलाक की बात आई कि इस प्रकार से ये मानवता के आधार पर सब समाज में से अस्पृश्यता, जातीयता हिंदू धर्म में थी। अब मैं मानता हूँ मैं अस्पृश्यता और जातीयता का पालन नहीं करूँगा, मैं जातिवाद का नहीं करूँगा, और मैं किसी से जाति के आधार पर बात नहीं करूँगा। सब जाति जो गरीब है, सब मेरे परिवार के हैं, मैं सबके लिए काम करूँगा, गरीब के लिए पहले करूँगा। इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीब व्यक्ति का है। वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये मतलब नहीं। मुझे लगता है धीरे धीरे इस प्रकार के लोग सोचते हैं और लोग फिर समझते भी हैं, पर राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जिनको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। सेम। आप मुझे बताइए, शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी है? कल्याण के सूबेदार की सुन जो बहू थी, उसको पकड़ के जब लाया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ भी सुंदर रहती तो इसके जैसी तो मैं भी उतना सुंदर बनता। उसको उन्होंने साड़ी दी, सब दी, और बड़े सम्मान के साथ उसको अपने घर पहुंचाया। कभी उन्होंने कभी किसी मस्जिद पर अटैक नहीं किया।